में कोरोना वायरस से सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। पाकिस्तान ने केसेस की तादाद में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। मुतासर ममालिक में 17वां और एक्टिव केसेस में 6ठा नंबर। 10 लाख में से 315 में वायरस की तशखीस और 7 अफराद जान से जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना से शरह अमवात 2.13% रिकॉर्ड। खतरनाक कोरोना वायरस से पाकिस्तान में आज कयामत खेज दिन। एक दिन में रिकॉर्ड 4,688 केसेस रिपोर्ट, तादाद 85,264 हो गई। 82 अफराद चल बसे, अमवात 1770 हो गई। पंजाब में 607, सिंध में 555, खैबर पख्तूनख्वा में 500 अमवात। जून के आखिर तक हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो 2 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। हमें अब हकीकतन इसके साथ ही रहना है, अपने आप को बचा के रहना है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुल्क में जुलाई के आखिर तक केसेस 5 लाख हो सकते हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी ने खबरदार कर दिया। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन हो या ना हो, जून और जुलाई में कोरोना वायरस पीक पर होगा। आवाम से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। कौन सा इदारा क्या कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, कोरोना को भी नैब के हवाले कर दें। कोरोना फंड्स में भी करप्शन शामिल हो गई। हुकूमती वुज़रा एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर आजम किसी की ड्यूटी लगाएं जो रोजाना 10 मिनट अवाम को इक़दामात बताए, चाहे 20 मिनट अपोजिशन को गालियां दे। मार्केट्स में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत इन एक्शन। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और जेहलम समेत कई शहरों में बाजार बंद करा दिए। इंतजामिया का बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। पेशावर और नौशहरा में भी कई मार्केट्स सील कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। वजीर आजम के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील। टीम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे करेगी। कोरोना से निपटने के लिए जरूरियात का जायजा लेगी। इजलास में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बाजार सील कर देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साफ साफ बता दिया। फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। कहते हैं 2 जहाज और 50 से जायद गाड़ियां टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। वजीर तिजारत पंजाब असलम इकबाल से ताजरों की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। दुकानों के सामने पथारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। कल से बाजारों के सरप्राइज विजिट होंगे। पंजाब में कोरोना वायरस एक और मसीहा की जिंदगी निकल गया। सीनियर डॉक्टर हाफिज मखसूस सर्विसेज अस्पताल में चल बसे। लाहौर के 6 बड़े अस्पतालों में कोरोना से डॉक्टर समेत 352 अफराद मुतासिर। 13 हेल्थ प्रोफेशनल्स जान से गए। सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 8 जून से टोकन स्ट्राइक का ऐलान। डॉक्टर्स कहते हैं बगैर हथियार के मैदान जंग में भेजा जा रहा है। शोधा के लिए पैकेज भी नहीं दिया जा रहा। मुतालबात ना माने गए तो 11 जून से मुकम्मल हड़ताल होगी। वजीर आजम का कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम वफ़द से मुलाकात में कहा, माजी में हेल्थ सेक्टर्स को नजरअंदाज किया गया, जिससे आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किल हुई। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस्लाहात का मकसद सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना है। Has an objection to my speaking in English, which is an ordinary language spoken by everyone of any intelligence. I will speak now in Urdu. तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाल है कंदी, stupid woman. सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन आमने सामने। वजीर सेहत अजरा पेचहो ने नुसरत सहर को स्टूपिड करार दे दिया।
हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध हुकूमत ने अवाम को क्या दिया, राशन के बजाय भाषण मिले। ख्वाजा इजहार बोले बल्दियाती फंड और तनख्वाहें काटकर वही बांट दिए, अपने फंड से क्या दिया। शहला रजा ने कहा MKM के चेयरमैन ने हमारे राशन बांटे, NDMA की जानिब से भी एक वेंटिलेटर नहीं मिला। हुकूमत की जानिब से मुतज़ाद बयानात अवाम तक पहुँचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब में पेशी पर गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क और इंसानी जानों का सोच कर फैसले करने चाहिए। कई शहरों में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। नैब एहलकारों को कहा कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है, वबा के हालात में भी काम कर रहे हैं। झूठे वजीर आजम ने शहबाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए, हर जाने का दावा दायर किया तो अब अदालत का सामना नहीं कर रहे। किराए के तर्जुमानों को किसी की इज्जत का एहसास नहीं। मरियम औरंगजेब की तनकीद, फयाजुल हसन ने जवाब देते हुए कहा आले शरीफ सवाल गंदुम, जवाब चना की पॉलिसी पर अमल पैरा है। असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा, एक्शन प्लान के तहत टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएंगे, इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करेंगे। भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर हैदर शाह की गाड़ी सड़क पर जबरदस्ती रोक दी। भारतीय एहलकारों ने हैदर शाह से बदजुबानी भी की। वाकया उस वक्त पेश आया जब सीनियर सिफारतकार दफ्तर से घर जा रहे थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इंतहाई हद को पहुंच चुका। आलमी बरादरी भारतीय अफवाज की बर्बरियत का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल पर तशवीश है। कश्मीरी मुसलसल 9 माह से लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। कराची तैयारा हादसे की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं तैयारे का डेटा और वॉइस बॉक्स मिल गए, जिसे फ्रांसीसी टीम साथ ले गई। एक हफ्ते में इनसे मालूमात मिल जाएंगी। 99 में से 94 अफराद की शनाख्त हो चुकी। जाँ बहक होने वालों को 10 लाख और जख्मियों को 5 लाख फीकस दिए। मुल्क में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, पंप से गायब ही हो गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल चौथे रोज भी नायाब। अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। पूरी सूरत हाल हुकूमत और इंतजामिया ला ताल्लुक। खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं काबीना ने पंजाब से आटे की तरसील की पाबंदी की मजम्मत की। हमारी कोशिश के बावजूद तरसील बहाल नहीं हो सकी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास से वजीर आला जाम कमाल और वजीर खजाना जहूर बलेदी का वॉकआउट। बलूचिस्तान हुकूमत का वफाकी बजट को सपोर्ट न करने का भी दिया। जहूर बलेदी कहते हैं प्लानिंग कमीशन का रवैया नामुनासिब है, बजट में नजरअंदाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता बजट के 47% फंड भी ना मिल सके। विफाक का पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन को फीकस 23 लाख देने का ऐलान। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में खसारे में गई, नून लीग ने इसे बंद किया। 2008 से आज तक 90 अरब के बेल आउट पैकेज दिए गए। स्टील मिल्स पर 230 अरब का कर्ज है। हुकूमती ऐलान के खिलाफ स्टील मिल्स के मुलाजमीन का एहतजाज। प्राइवेट स्कूल्स के ऐलान पर सईद गनी का जवाबी वार। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं हालात साजगार होने तक तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं किया जाएगा। सूरत हाल में मुल्की मईशत में बेहतरी के आसार। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर कहते हैं हुकूमती इस्लाहात ने मुल्क को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाया। लॉकडाउन से तिजारती शरह नमू 60% तक गिर गई थी, लेकिन अब बहाली की तरफ गामजन है।
दुनिया भर में खतरनाक कोरोना वायरस की क़यामत खेजियां। अमरीका में मुतासरीन 19 लाख से ऊपर, 1,09,000 से जायद जान से गए। ब्राज़ील में 5,87,000 मुतासिर, 32,000 से जायद लुक़मा अजल बने। रूस में केसेस 4,40,000 से ऊपर चले गए। अमरीका में सियापाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज थम न सका। व्हाइट हाउस के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। 29 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। न्यूयॉर्क में कर्फ्यू में मजीद 7 रोज की तौसी। गिरफ्तार एहलकारों के मुकदमे में मजीद दफात भी शामिल। और पाकिस्तानी नौजवान की बहादुरी ने सबको गर्विदा बना लिया। मुजाहिद ने लंदन में डाकू को हथियार समेत पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बरतानवी मीडिया और अवाम का खिराज तहसीन हीरो करार दे दिया।